साइको किलर चाची पूनम के खुलासे ने हरियाणा को दहला कर रख दिया है। 4 मासूमों को मौत के घाट उतारने वाली पूनम की तुलना लोग डायन से कर रहे हैं। इसी बीच आज सोनीपत में पूनम के पति नवीन भी सामने आए, जिन्होंने अपनी कातिल पत्नी के लिए मौत की सजा की मांग की है। नवीन ने कहा कि उसकी पत्नी को भी वैसे ही तड़पाकर मारा जाए जैसे उसने 4 बच्चों को मारा था। हमारे को तो डाउट ही नहीं हुआ 1% भी। हमारे को तो अभी भी ये लगा था वो कुंडी में अगर नहीं मिलती कमरे की तो फिर भी डाउट नहीं जाना था। दिमागी रूप से परेशान थी? नहीं, 1% भी दिमाग रूप से परेशान नहीं थी। बिल्कुल इंटेलिजेंट थी, बीए करी हुई लड़की है, ऐसी कोई बात नहीं है। घर पे आके बाद पढ़ाई भी की उसने? हाँ, हमने बीएड करवाई थी सर। घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी? हाँ, घर वालों के साथ करती थी, मम्मी पापा के साथ में। आपके साथ? मेरे साथ तो एक आधी बार हो गया तो हो गया ना, तो मेरे साथ तो कुछ नहीं। अब उसके परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, कोई बातचीत? अभी परिवार वाले उनका कोई संदेशा नहीं आया, ना हमारे इधर आए हैं वो दाग दूग पे, ना हमारे पास। जो आपका पिता है वो अब किसके पास है, कौन पास है? हमारे पास है सर। क्या काम करते हो नवीन आप? मैं सर गोहाना में मेरा वॉशिंग स्टेशन है। नवीन, क्या आपको लगता है कल एक माँ ऐसा इतना बड़ा कभी कदम प्यार करो आपकी माँ ने बताया हो घर पे बहू की शरारत है, हरकत कुछ ऐसी? नहीं सर, इसमें ऐसा कोई रूप सामने नहीं आया। बस उसका यही था लड़ाई लड़ोई कर लेना मम्मी पापा के साथ पीछे से, बस यही था। मैंने तो लड़ाई करके अपने घर चले जाना। मासूम बच्चों को मारते थे नवीन, तो खुलासा हुआ क्या करूँ? सर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको सज़ा ही ऐसी मिलनी चाहिए जिसने ऐसे बच्चों को पानी में डुबो के मारा है ना, उसको भी ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक तड़पाओ उसको ऐसे ही जैसे उसने बच्चों को मारा है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले ने पुलिस के भी होश फाख्ता करके रख दिए हैं। विधि के पिता संदीप ने बताया कि जब बारात चलने का वक्त आया तब विधि को पूनम ऊपर लेकर चले गई और उसे शक हो गया कि पूनम ने ही ये किया होगा, क्योंकि जिया की मौत और शुभम और इशिका की मौत पर भी वो वहीं थी। है ना, उससे पहले दो पूजा होती है, वो उसी टाइम उस लड़की को लेके और उसका काम करके और वो नीचे आई है। वो गीले कपड़े थे उसके, 2-4 लेडीज ने भी नोटिस किया है उसको कि गीले। फिर सब वो झूठ बोल रही थी मेरे को। कोई और तक किसकी शादी में? मेरे मामा के एक लड़के की शादी थी और एक लड़की की शादी थी। जब वो बारात चढ़ रही थी तभी ये वारदात हुई? हाँ, जब वो वारदात कर चुकी थी, उससे बारात चढ़ने से पहले दो पूजा होती है, उससे उसी टाइम कर दिया उसने। कैसे किया कुछ पता चला? वो उसी मेरी गुड़िया से ही तब से रखवाया है उसने ऊपर ले जाके कि बेटा मेरी हेल्प करवाओ थोड़ी। वो जानती थी उसको चाची वैसे तो किसी के पास नहीं जाएगी। वो बोली कि हेल्प कर दो मेरी। वो बोली चलो चाची आपकी हेल्प करवा के आती हूँ मैं। वो उसी से सरकवा के अंदर जैसे ही गेट में पहुंची, वो गेट बंद करके उसकी गर्दन डबो। आपकी सिस्टर की बेटी भी थी? हाँ, वो मेरी सिस्टर की भी बेटी थी। वो गाँव में हुआ था। अच्छा, इसने वो अपना लड़का भी डुबो दिया था कि शक ना जाए मेरे ऊपर, कभी ये शक कर लेगी। फिर वो हमें भी ये हो गया कि भाई अपना लड़का है, कौन अपने लड़के को मारेगा। भाव भाव से कैसे रहते थे पूनम घर में? भाव भाव हम सोनीपत रहते थे, हम गांव में कभी कभार जाते थे। ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थी क्या? ये नहीं पता जी, वो उसकी घर वाले, उनके घर वालों से पूछो आप। उनकी माँ है जो है, उनको वो सम्मिलित मिलेंगे इन सब चीज़ों में। उनको नोटिस होगा जो वो पुरानी ही वो शादी से पहले ही इन चीज़ों में एक्टिव थी। उसके भाई की भी, उसने भी बच्ची की मौत की हत्या? हाँ जी, उसकी भी हत्या। मेरे को उसी दिन डाउट हो गया था, मेरा इसी ने की है। विधि की मौत के बाद पूनम भले ही अब पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन परिजन ये सोचकर परेशान और दुखी हो रहे हैं कि घर पर बैठे 4 मासूम बच्चों की कातिल कोई और नहीं बल्कि अपने ही घर की एक महिला है। अगर उन्हें इस बात का थोड़ा भी इल्म होता तो आज उनके घरों में 4 बच्चे हंसते खेलते बड़े हो रहे होते। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।